नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम बात कर रहे थे लूपिंग की। दो लूप हमने व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद हम आज के वीडियो को देखेंगे फॉर लूप को, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर आप देख के आएंगे तो लूप का प्रॉपर कंसेप्ट आपको और क्लियर हो चुका होगा और यहाँ पे फॉर लूप और भी इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। जनरली हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, तीन तरह के लूप होते हैं आपके: व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और आज हम देखेंगे यहां पे फॉर लूप। हम अगर समरी में देखें तो व्हाइल लूप का क्या था आपका? एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप था। एंट्री कंट्रोल लूप मतलब कि पहले आपका कंट्रोल स्टेटमेंट आएगा, कंट्रोल स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप पे आएगा। मतलब पहले कंट्रोल स्टेटमेंट, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप में आएगा। डू व्हाइल में क्या था आपका? एग्जिट कंट्रोल था। एग्जिट कंट्रोल लूप था आपका। यहां पे क्या था डू व्हाइल में? पहले बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आपका आता था कंट्रोल स्टेटमेंट में। ठीक है। फॉर लूप भी, फॉर लूप अगर देखें तो फॉर लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप है, मतलब यहां भी कुछ यही सिनारियो फॉलो करेगा जो व्हाइल में करता था। पहले कंट्रोल स्टेटमेंट को लेगा, फिर बॉडी ऑफ लूप में आएगा। ठीक है, तो डिटेल में चलते हैं, हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप। इट हैज थ्री एक्सप्रेशंस, टू सेमीकोलन आर यूज्ड टू सेपरेट दोज एक्सप्रेशन। फॉर लूप का थोड़ा सा कंडीशन है कि फॉर लूप कैसे लिखते हैं। फॉर लूप जब हम बनाएंगे तो वहां पे तीन एक्सप्रेशंस का यूज करेंगे और उन तीनों एक्सप्रेशंस को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। सिंटेक्स देखिए कैसे, सिंटेक्स ऐसे लिखेंगे: फॉर, यहाँ पे एक्सप्रेशन फर्स्ट, ये होता है आपका एक्सप्रेशन सेकेंड, ये होगा आपका एक्सप्रेशन थर्ड। पहला एक्सप्रेशन जनरली यहाँ पे होता है इनिशियलाइजेशन। दूसरा आपका जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम कंडीशन लेके चलते हैं। थर्ड में लेके चलते हैं हम अपडेशन। और इन तीनों को अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए कि जब हम फॉर लूप की डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दो सेमीकोलन कंपलसरी है। अगर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हम नहीं लिखते हैं तो भी हमको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अगर हम अपडेशन नहीं लिखते हैं तो भी सेमीकोलन यहाँ लगाना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे जो फॉर लूप के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, इसके बीच में दो सेमीकोलन कंपलसरी है। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस है वो एक्सप्रेशन हो भी सकते हैं, एक्सप्रेशंस नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेमीकोलन जरूरी है, जिससे कि वो डिफरेंशिएट करेगा कि कौन सा पार्ट कंडीशन के तौर पे जा रहा है, कौन सा पार्ट इनिशियलाइजेशन हो रहा है, कौन सा पार्ट अपडेशन हो रहा है, या कौन सा पार्ट मिसिंग है। ये भी यहाँ से समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप, ये बॉडी ऑफ लूप कैसे काम करेगा ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो कंट्रोल आता है यहाँ पे एग्जीक्यूशन करते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन किसी भी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये केवल केवल फर्स्ट टाइम एक ही बार होता है और सबसे पहले होता है। दोबारा एक बार इनिशियलाइजेशन करने के बाद इस लूप में फिर इनिशियलाइजेशन पे कभी भी कंपाइलर नहीं आएगा। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन के बाद आता है कंट्रोल आपका कंडीशन पे। अब कंडीशन दो चीज हो सकता है, कंडीशन आइदर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो यही से लूप के बाहर आ जाएगा कंट्रोल, जब फॉल्स है देन। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहां से किस पे आ जाएगा? इस बॉडी ऑफ लूप पे, ट्रू के केस में। और इस बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा यहां से यहां तक, और एग्जीक्यूट करने के बाद यहां से अब आएगा अपडेशन पे, अपडेट करेगा वैल्यू को। अपडेट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, और फिर कंडीशन के दो केस बन सकते हैं, आइदर ट्रू या फॉल्स। अगर फॉल्स है तो लूप के बाहर, ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से अपडेट पे आएगा। तो ये कब तक बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा? जब तक कि कंडीशन आपको फॉल्स नहीं होता। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा, बॉडी ऑफ लूप के बाहर। फ्लो चार्ट्स देखेंगे तो और समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेगा इनिशियलाइजेशन से। इनिशियलाइजेशन से जस्ट बाद कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर फॉल्स है तो आउट ऑफ बॉडी ऑफ, आउट ऑफ लूप आ जाएगा।
अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद अपडेशन वाले पार्ट पे आएगा, अपडेशन वाले पार्ट के बाद फिर से कंडीशन पे आ जाएगा, इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाएगा, इनिशियलाइजेशन केवल फर्स्ट टाइम स्टार्ट में जाता है, अपडेशन पे आएगा, अपडेट होने के बाद फिर से देखेंगे आप कंडीशन चेक किया, यहाँ पे कंडीशन आइदर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, अगर फॉल्स है तो लूप के बाहर, ट्रू है तो फिर से बॉडी ऑफ लूप और अपडेशन फिर कंडीशन है, एक तरह से लूप चलता रहेगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें यहाँ पे, जो हमने तीनों चीज में अभी तक देखा तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है, तो आपको और कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे व्हाइल लूप हम लिख रहे हैं, व्हाइल लूप, ये आपका डू व्हाइल लूप लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है फॉर लूप। बहुत क्लियरली देखिएगा, तीनों में डिफरेंस बहुत अजीब अजीब अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जनरली हम लूप जब लेके चलते थे व्हाइल लूप, तो कोई इनिशियलाइजेशन हम स्टार्टिंग में इनिशियलाइजेशन कहीं करते थे, इसके बाद हम व्हाइल पे आते थे, व्हाइल में हम यहाँ कंडीशन लेते थे, और यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप था, और बॉडी ऑफ लूप में यहाँ पे अपडेशन भी होता था। मैंने बताया था आपका कि वैल्यू अपडेशन होगा, अपडेट करेगा, अपडेशन भी होता था, यहाँ पे स्टेटमेंट था। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि व्हाइल लूप अगर टोटल आप देखें तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता था जो लूप से बाहर पार्ट था, इसके बाद लूप में जैसे आता था कंडीशन चेक करता था, कंडीशन ट्रू होता था बॉडी ऑफ लूप में आता था, बॉडी ऑफ लूप में कुछ वैल्यू अपडेशन भी होता था, अपडेशन के बाद यहाँ से फिर से कंट्रोल आपका कहाँ आता था, कंडीशन पे। इस तरीके से काम करता था, एरो को समझिएगा, इनिशियलाइजेशन पे आया, इनिशियलाइजेशन से कंडीशन पे आया, कंडीशन अगर ट्रू है, कंडीशन ट्रू के केस में आया बॉडी ऑफ लूप पे, बॉडी ऑफ लूप का में अपडेट भी होगा कुछ वैल्यू, यहां से फिर आएगा कंडीशन में, अगर ट्रू है तो फिर से बॉडी ऑफ लूप में, और फिर से अपडेट के बाद कंडीशन पे, जैसे कंडीशन फॉल्स होगा इस बॉडी से बाहर। एक इसका था व्हाइल लूप का। डू व्हाइल में क्या था, हम ऐसे लिखते थे डू, यहां पे बॉडी ऑफ लूप था, बॉडी ऑफ लूप था, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते थे, इसी के अंदर कोई वैल्यू अपडेट भी करते थे हम यहाँ पे। इनिशियलाइजेशन डू से पहले हम इनिशियलाइजेशन कुछ कर लेते थे, जो भी वैल्यू मुझे इनिशियलाइजेशन करना था, और यहाँ पे कर्ली ब्रेस क्लोज के बाद हम लिखते थे व्हाइल कंडीशन, यहाँ देते थे व्हाइल कंडीशन, और यहाँ पे सेमी कॉलन। देखिए जो व्हाइल लूप में था यहाँ पे हम व्हाइल कंडीशन में सेमी कॉलन नहीं दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम सेमी कॉलन दे रहे हैं। तो ये कैसे काम कर रहा था, पहले इनिशियलाइजेशन करेगा, इनिशियलाइजेशन करने के बाद पहले बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट कर लिया, यहाँ पे कुछ वैल्यू भी अपडेट होगी, इसके बाद आएगा कंडीशन पे, अब कंडीशन अगर ट्रू है देन फिर से डू पे जाएगा, और फिर से सारा बॉडी ऑफ लूप का काम करेगा, और फिर अपडेट पे आएगा, अपडेट होने के बाद कंडीशन पे आएगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगा बॉडी ऑफ लूप में चलता जाएगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगा इस बॉडी ऑफ लूप से बाहर, यहाँ पे अगर कोई लाइन ऑफ कोड है तो यहाँ पे कंपाइलर काम करेगा। फॉर लूप में कैसे होता है, देखिए फॉर लूप में अभी आपने देखा कि इन तीनों में जनरली तीन पार्ट, एक तो इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन और एक अपडेशन, तीन चीज हो रहे हैं इसमें भी, और तीन चीज यहाँ भी हो रहे हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, यहाँ भी डू व्हाइल में भी तीन चीज हो रहे हैं। तो ये तीन चीज तो फॉर लूप में भी होंगे, लेकिन फॉर लूप में कहाँ होते हैं, फॉर लूप में इसी के साथ एक साथ हम कर देते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर देते हैं हम, सेमी कॉलन, इसके बाद कंडीशन ले लेते हैं हम, और यहाँ पे अपडेशन ले लेते हैं लास्ट में। ठीक है, अब देखें कितना इजी हो गया, जो यहाँ पे इन दोनों में व्हाइल और डू व्हाइल में अलग अलग थे, यहाँ पे सब एक साथ आ गए, इनिशियलाइजेशन भी यही हो जा रहा है, कंडीशन भी यही दे दे रहे हैं, अपडेशन भी यहाँ दे दे रहे हैं। अब यहाँ पे केवल बॉडी ऑफ लूप में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। काम कैसे करेगा ये, देखिए इनिशियलाइजेशन पे आएगा सबसे पहले, फिर इसके बाद कंडीशन पे जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप में आएगा, बॉडी ऑफ लूप काम करने के बाद अपडेशन पे जाएगा, अपडेशन के बाद फिर कंडीशन पे, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से आएगा बॉडी ऑफ लूप में यहाँ पे, और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर अपडेट, फिर कंडीशन, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, कंडीशन फॉल्स के केस में इससे बाहर। ठीक है, तो होप सो आपको कंसेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फॉर लूप से कुछ प्रोग्राम्स को कैसे प्रोग्रामिंग हम करते हैं फॉर लूप्स में। तो फॉर लूप से यहाँ पे हम कई प्रोग्राम देखेंगे, दो तीन प्रोग्राम देखेंगे, सिंपल प्रोग्राम में देखेंगे, कुछ टफ प्रोग्राम में देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा।
पहला हम सिंपल प्रोग्राम ले रहे हैं, वही प्रोग्राम जो अभी तक करते आए हैं व्हाइल लूप से भी और डू व्हाइल लूप से। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप से कर रहे हैं तो कैसे करेंगे देखिए। इसके पहले जब हम व्हाइल लूप पे ले रहे थे या डू व्हाइल में, तो जैसे हम इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, इसी आई को हम यही इनिशियलाइज कर देते थे इक्वल टू 1 या 0 से। जनरली हम 1 से स्टार्ट कर इनिशियलाइज करते थे क्योंकि 1 से मुझे प्रिंट करना था। अब देखिए यहाँ पे फॉर लूप में हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए केवल, इनिशियलाइजेशन नहीं किए। अब आएंगे फॉर। फॉर लूप में जैसे हम इसका डिफाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन किया। आई की वैल्यू कितनी हुई 1। कंडीशन यहाँ दे दिया आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और इसके साथ में अपडेशन दे दिया यहाँ पे आई प्लस प्लस। काम कैसे किया, सबसे पहले आया इनिशियलाइजेशन पे, आई की वैल्यू कितनी हुई 1। इसके बाद कंडीशन, कंडीशन ट्रू है, आई इज लेस देन 10। कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप में यहाँ पे आया, बॉडी ऑफ लूप में आई की वैल्यू प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू कितनी है 1। प्रिंट करने के बाद यहाँ से आएगा अपडेशन में, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो गई 2। फिर से आएगा कंडीशन में, कंडीशन 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर से 2 प्रिंट कर देगा और प्रिंट करने के बाद फिर से अपडेट, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर आई इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, फिर 3 प्रिंट कर देगा। तो ये ऐसे ही कहाँ तक प्रिंट करेगा, 10 तक प्रिंट करेगा। जैसे ही 10 प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी और एक कंडीशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फेल होते ही इससे बाहर, तो 11 आपका प्रिंट नहीं करेगा। जब आई इक्वल टू 11 होगा उस टाइम लूप से बाहर हो गया। तो ये सिंपल प्रोग्राम था, इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इजिली हमने इनिशियलाइजेशन, अपडेशन और कंडीशन एक साथ कैसे हमने यूज कर लिया। इससे प्रोग्राम बनाने से होता है क्या कि आप को मेमोराइज रहता है फॉर लूप से कि हमने कहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया है, क्या अपडेशन किया है, तो इजिली आप प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब कि कोई भी नंबर हम लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से, वो जो 1 से लेके n तक जो भी हम n की नेचुरल नंबर लेके चलेंगे वहां तक के सारे नंबर को कैलकुलेट करना है, उसका सम। जैसे अगर हम 10 लेके चलते हैं, n की वैल्यू 10 लेके चलते हैं, तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, 1 से लेके 10 तक, 1 + 2 + 3 अप टू +10 तक सम करेगा। जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट करना होगा। सम आएगा 55, 55 आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम इस तरीके का बनाना है। कैसे प्रोग्राम बनाएंगे आप देखिए, फॉर लूप से इजीली हम बना सकते हैं। फिर से प्रोग्राम समझिए क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n की वैल्यू अगर कोई भी हम नेचुरल नंबर 10 ले रहे हैं तो 1 से लेके 10 तक के सम उसको हमें प्रिंट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करेगा ये। हमने एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर नम ले लिया, एक काउंट ले लिया हमने, एक सम इक्वल टू 0 भी हमने इनिशियलाइज कर लिया यहाँ पे। सम, क्योंकि जो सम की वैल्यू जो सम कैलकुलेट होगा वो सम की वैल्यू रिजल्ट स्टोर करने के लिए। हमने प्रिंटअप लिया, प्रिंटअप में एक मैसेज प्रिंट किया, इंटर ए पॉजिटिव नंबर। हमने पॉजिटिव नंबर सपोज 10 दे दिया। 10 स्टोर कहाँ कर लिया हमें, नम के पास, तो नम के पास जो वैल्यू आ गया वो हो गया 10। ठीक है, अब देखिए हम लूप चला रहे हैं। काउंट, एक काउंट वेरिएबल था, काउंट की जगह आप आई भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। यहाँ पे हमने काउंट लिया है तो काउंट लेके चलेंगे। काउंट इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट करेगा। देखिए ये इनिशियलाइजेशन हो गया, काउंट का इनिशियलाइजेशन हुआ, काउंट के साथ कंडीशन हुआ और काउंट का अपडेशन हुआ। इसको बीच में सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे, इसको यहाँ सेमीकोलन होगा, यहाँ सेमीकोलन होगा। तो काउंट की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो काउंट इक्वल टू 1। जब काउंट इक्वल टू 1 है, देन क्या काम करेगा, कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि नम की वैल्यू कितनी है 10 है, तो कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ पे 10 है, ट्रू है, तो कहाँ आएगा, आएगा बॉडी ऑफ लूप में, सम इक्वल टू सम प्लस काउंट। सम की ओल्ड वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 0 थी, तो 0 + 1 मीन्स 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आएगा काउंट को इंक्रीमेंट करेगा, तो काउंट वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 2। जब काउंट वैल्यू 2 है तो देखिए क्या करेगा, कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फिर से क्या होगा, ट्रू, 2 इज लेस देन इक्वल टू नम, नम की वैल्यू 10 है, ट्रू है, तो फिर से बॉडी ऑफ लूप में आएगा, सम की वैल्यू निकालेगा, तो सम इक्वल टू सम प्लस काउंट। सम की ओल्ड वैल्यू कितनी थी, 1 थी, इसमें हम प्लस करेंगे 2 काउंट की, क्योंकि काउंट की वैल्यू 2 है ना, तो 2 सम कर देंगे यहाँ पे। इसको लेने के बाद फिर काउंट की वैल्यू यहाँ से अपडेट करेगा, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, कंडीशन क्या होगा ट्रू,
फिर से यहाँ पे आएगा तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे ओल्ड वैल्यू में ऐड कर देगा काउंट को। इसी तरह से ये कब तक, 10th तक, क्योंकि यहाँ पे 10 है ना, तो 10th तक आपका क्या करेगा, ये प्लस करता जाएगा, +4 +5 अप टू 10 तक। जैसे ही काउंट की वैल्यू 11 होगी, यहाँ पे इंक्रीमेंट होके एक कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगा तो इससे लूप से बाहर आएगा, तो यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा, इसको प्रिंट करेगा, सम इक्वल टू सम के पास जो स्टोर होगा 1 से लेकर 10 तक का सम वैल्यू, जनरली ये 55 होगा, तो इसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम नेचुरल नंबर का काउंटिंग सम जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और प्रोग्राम देखते हैं, फिबोनाची सीरीज इन सी यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके हम देखेंगे यहाँ पे एक प्रोग्राम जिसमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है। फिबोनाची सीरीज होता क्या है, जनरली अगर आप मैथ में देखे होंगे तो मैथ में फिबोनाची सीरीज किसी नंबर से स्टार्ट होता है। सपोज आपको 0 से स्टार्ट है तो 0 1, इसके बाद जो थर्ड नंबर होगा वो हमेशा प्रीवियस 2 का सम होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 1 1। यहाँ पे जो नंबर होगा 1 + 1, इसके प्रीवियस 2 में क्या है 1 + 1, तो 2 हो जाए, 2 नंबर है तो यहाँ 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा 2 + 1 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा 3 + 2, यहाँ 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 + 3 8 हो जाएगा। मतलब हमेशा जो थर्ड नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो प्रीवियस 2 का सम होता है। यही आपका होता है फिबोनाची सीरीज। इसके लिए फॉर लूप से सी प्रोग्राम कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। सपोज कीजिए मुझे यही सीरीज प्रिंट करना है, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0 1 1 2 3 5 8, इस तरह से प्रिंट करना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मेन प्रोग्राम से आते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे मेन ले लिया, इंटीजर में हमने एक n1 ले लिया, n2 ले लिया, n3 ले लिया, 3 नंबर जनरली जो हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने ले लिया इसको n1, दूसरा ले लिया n2, तीसरा ले लिया n3। इसी सीरीज में पैटर्न में आपका प्रिंट करता हुआ चलेगा। तो कैसे प्रिंट करता है देखिए, क्या हम कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रिंट ऑफ इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रिंट करना है वो आप ले लेंगे। सपोज हमने ले लिया 5, तो एक वेरिएबल हमने लिया है नंबर, नंबर के पास हमने ले लिया 5। ये आई हमने लिया है, जब लूप चलाएंगे उस टाइम आई का यूज होगा। तो नंबर के पास कितना आ गया 5। प्रिंट ऑफ n1 n2, ध्यान दीजिए n1 की वैल्यू 0 और n2 की वैल्यू 1 हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। तो 0 और 1 सिंपली हम ऐसे ही प्रिंट कर लेंगे, 1 0 और 1, प्रिंटिंग 0 और 1, तो 0 1 तो प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके बाद फॉर i = 2 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए जैसे हमने नंबर ऑफ टर्म दिया 5, ये नंबर जो है कितने टर्म है, तो 5 दिया, तो हमको मतलब 1 2 3 4 5 यहां तक प्रिंट कराना है। ठीक है, अगर हम 10 लेंगे तो 10 टर्म तक जाएगा। ये नंबर क्या दिखाता है, कितने नंबर ऑफ टर्म तक आप प्रिंट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 1 और n1 और n2 पहले ही प्रिंट कर लिया, इसलिए हम फार की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 से, क्योंकि हमने 0 और 1 ऑलरेडी तो प्रिंट कर लिया है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो 2 i = 2, i इज लेस देन नंबर, नंबर की वैल्यू कितनी है 5, तो कंडीशन क्या होगा ट्रू, ट्रू कंडीशन है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेगा n3, n3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी n1 + n2, दोनों की वैल्यू कितनी, n1 और n2 कितनी वैल्यू 0 1, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, और इसी को प्रिंट कर देगा, n3 को प्रिंट करेगा तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद जो n2 की वैल्यू थी उसको n1 बना लेगा, मतलब n1 के पास वैल्यू कौन सी आ जाएगी, n2 की वैल्यू कितनी थी 1, और जो n2 के पास वैल्यू आ जाएगी n3 की वैल्यू अभी निकला आपको 1, यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से। इसके बाद फिर से आएगा इंक्रीमेंट में, अपडेट करेगा किसको, i की वैल्यू को, i की वैल्यू हो जाएगी 3, पहले i की वैल्यू 2 थी, अब i की वैल्यू हो जाएगी 3, कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि नंबर की वैल्यू कितनी है 5। फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से नया n3 कैलकुलेट करेगा, तो नया n3 की वैल्यू कितना होगा n1 + n2, तो n1 की ओल्ड वैल्यू कितनी 1, n2 की 1, तो यहाँ हो जाएगी n3 की वैल्यू हो जाएगी 2, इसी 2 को प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे देखो 2 प्रिंट कर दिया। इसके बाद अगेन अपडेट करेगा, जो n1 था n1 में अब n2 की वैल्यू ले लेगा, n2 की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो n2 की वैल्यू कितनी थी 1 थी, यहाँ पे देखिए 1 थी ना, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा इसके पास n1 के पास, और n2 के पास अब कौन सी वैल्यू आ जाएगी n3 वाली, n3 की वैल्यू कितनी है 2, तो n2 के पास आ जाएगी 2। फिर से यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट में i की वैल्यू हो जाएगी 4, i की वैल्यू 4, कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रू,
जब कंडीशन ट्रू होगा तो उस केस में अगेन n3 कैलकुलेट करेगा, और जब n3 अगेन कैलकुलेट करेगा तो n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्रिंट कर देगा यहाँ पे 3 को। इसके बाद फिर स्वैपिंग कर लेगा, तो n1 के पास वैल्यू आ जाएगी 2, और n2 के पास वैल्यू आ जाएगी n3 वाली जो वैल्यू है आपका 3। ठीक है, इसके बाद फिर से जब यहाँ पे i की वैल्यू अपडेट करेगा तो i की वैल्यू हो चुका होगा 5, और 5 इज लेस देन 5, कंडीशन हो जाएगा फेल। कंडीशन फेल होते ही इससे बाहर। तो आप देखेंगे हम 5 टर्म लेके चले थे तो 1 2 3 4 5 टर्म प्रिंट कर दिया। ऐसे अगर हम सपोज करो 6 टर्म लेके चलते हैं, यानी कि वैल्यू 6 है, तो एक बार और लूप चलेगा यहाँ वहां पे, और एक बार लूप चलेगा तो फिर उस टाइम यानी कि वैल्यू कैलकुलेट करेगा n3 की वैल्यू, तो प्रीवियस 2 का सम इस तरह स्वैपिंग होगा, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 5। तो इस तरह से आपका फिबोनाची सीरीज काम करता है। होप सो आपको फॉर लूप का भी सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे ही हम अपने लूपिंग का लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे यूनिट 3 के ही किसी और टॉपिक पे। तो थैंक यू सो मच।